हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तृप्ति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हिंदी का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तत्सम तद्भव। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्सम तद्भव होते क्या हैं, इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं तत्सम क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ तत् का अर्थ है उसके, मतलब उस शब्द के, उसके, तथा सम का अर्थ है समान, मतलब उसके समान, अर्थात उसके समान। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जहाँ तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। उसके समान ऐसे शब्द, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया है। संस्कृत से सीधे सीधे वो शब्द आ गए हैं, इन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे धन, धन, जलज, जलज किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? आप जलज जानते होंगे, तो कमल का पर्यायवाची है। सर्वदा, जिसे हम हमेशा कहते हैं या फिर ऑलवेज, उसको कहते हैं सर्वदा। तो सर्वदा ये संस्कृत का शब्द है जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। सीमा, अमृत, रवि, क्रूर, गौरव, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से उठ के आ गए हैं और उन्हें हम हिंदी में यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट तद्भव क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। तत् धन भव, तत् धन भव दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जहाँ तत् का अर्थ है उसके, अर्थात संस्कृत के, तथा भव का अर्थ है विकसित होता है, मतलब संस्कृत से विकसित होता है। अतः तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से विकसित हुआ, मतलब संस्कृत से वो आया है। चूँकि यह सब संस्कृत से चलकर पाली प्राकृतिक अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंच जाते हैं, अतः इन्हें इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। ये शब्द पाली प्राकृतिक और अपभ्रंश शब्दों से होते हुए हिंदी तक आए हैं, तो इनके क्या है, स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही शब्द दधी से, दही को दही का संस्कृत वर्ड क्या है? दधी, लेकिन हम उसको दही कहते हैं। तो वो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आया है, वो परिवर्तन हो गया है संस्कृत का वर्ड। जैसे शब्द है कृष्ण, कान्हा शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण कोई नहीं कहता, सब कान्हा कान्हा प्यार से लोग अपने बच्चों को भी कान्हा कहते हैं। तो ये शब्द क्या है, संस्कृत से होते हुए आए हैं, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आ गए हैं। ये संस्कृत के वर्ड क्या है, परिवर्तन हो गए हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि तत्सम तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से शब्द सीधे सीधे आ गए हों, हिंदी में हम यूज करते हैं। जैसे कि अमृत, क्रूर, ये सब वर्ड जो हैं, सर्वदा, अमृत, ये सब जो वर्ड हैं, वो मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हम हिंदी में यूज़ करते हैं। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत से आए हुए हैं, लेकिन वो शब्द परिवर्तन हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और हम तत्सम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द होता है, शुद्ध रूप होता है संस्कृत का, और तद्भव शब्द संस्कृत का परिवर्तित हुआ रूप है, उसे हम तद्भव कहते हैं। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप क्या है? फ्रेंड्स, मोती का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है मोती, ऑप्शन बी है मौक्तिक, ऑप्शन सी है मुक्तक और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मोती शब्द का तत्सम रूप होता है मौक्तिक। मौक्तिक तत्सम शुद्ध शब्द क्या होता है मोती का? मौक्तिक। तत्सम मतलब कि जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हों, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मौक्तिक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है शीशा, ऑप्शन बी है शीर्ष, ऑप्शन सी है सिरा और ऑप्शन डी है शीर्षक।
सो फ्रेंड्स शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है? शीर्ष होता है, शीर्ष। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कपूर शब्द क्या है? कपूर शब्द क्या है? ऑप्शन ए है तत्सम है, ऑप्शन बी तद्भव है, ऑप्शन सी देशज है और ऑप्शन डी विदेशी शब्द है। कपूर शब्द क्या है फ्रेंड्स? बताइए आप लोग, कपूर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? देशज मतलब जो हमारे घर के आसपास यूज किए जाते हैं शब्द, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो कपूर शब्द क्या है फ्रेंड्स? तो कपूर शब्द हमारा तद्भव है। कपूर शब्द हमारा क्या है? तद्भव। और कपूर का यदि हम तत्सम शब्द देखें तो ये कर्पूर होता है, कर्पूर। कपूर का तत्सम रूप क्या होता है? कर्पूर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चना का तत्सम रूप क्या है? चना का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है चड़क, ऑप्शन बी है चड़ा, ऑप्शन सी है चाड़क और ऑप्शन डी है चड़ाक। सो फ्रेंड्स आप बताइए चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो चना का तत्सम रूप क्या होगा? चड़क। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है वेंत, ऑप्शन बी है वेंत्र, ऑप्शन सी है वेंत्री, ऑप्शन डी है वेत्र। सो फ्रेंड्स बेंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वेत्र। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बेंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वेत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? आप बताइए फ्रेंड्स कि इसमें से तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अटारी, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है आभारी और ऑप्शन डी है अमोल। तो यहाँ पे हमारा तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा अमोल। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अमोल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, आभारी। आभारी हमारा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आभारी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोल शब्द तद्भव शब्द है फ्रेंड्स। अमोल का तत्सम शब्द होता है अमूल्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? मतलब आपको तद्भव शब्द बताना है ना। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है मेघ, ऑप्शन सी है पवन और ऑप्शन डी है सियार। तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? आप क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा शब्द पूछ रहा है? तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव शब्द पूछा है। तो आकाश आपका तत्सम शब्द है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए आकाश है। तो आकाश हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। आकाश हमारा तत्सम शब्द है। मेघ भी हमारा तत्सम शब्द है। पवन भी हमारा तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स सियार हमारा तत्सम शब्द नहीं है। सियार हमारा तत्सम शब्द नहीं है। सियार हमारा तद्भव शब्द है और सियार का फ्रेंड्स तत्सम शब्द होता है श्रीगाल। श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। सियार का तत्सम शब्द क्या होता है? श्रृंगाल। तो सियार हमारा तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन दिए रखे हैं, सारे तत्सम है, इसमें से एक तद्भव है जो कि आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आश्रय, ऑप्शन बी है अवगुण, ऑप्शन सी है स्नेह और ऑप्शन डी है अगम। यहाँ पे आपको तद्भव शब्द बताना है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन ए हमारा तत्सम शब्द है आश्रय और ऑप्शन बी भी अवगुण जो कि तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी है स्नेह जो कि तत्सम है। ऑप्शन डी है अगम। ये हमारा फ्रेंड्स ये तद्भव शब्द है। अगम हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा अगम्य। अगम्य, अगम्य, अगम्य। अगम हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? अगम्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द क्या है? चबूतरा का तत्सम रूप पूछा है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है चरवतर, ऑप्शन बी है चरबूतरा, ऑप्शन सी है चरबूतरा, चारबूतरा और ऑप्शन डी है चतवाल। सो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चबूतरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा हमारा? चतवाल।
चतवाल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अश्व, ऑप्शन सी है घोड़ा और ऑप्शन डी है तुरंग। सो फ्रेंड, तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं और तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो है जो है कि वो संस्कृत शब्द है, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। अश्व भी हमारा तत्सम शब्द है, तुरंग भी हमारा तत्सम शब्द है, घोड़ा हमारा तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी घोड़ा, घोटा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घोड़ा। घोड़ा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग के साथ आप लोगों का प्रैक्टिस भी होगा और आप लोग ये जानेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रिवाइज करने के लिए। तत्सम तद्भव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम उसमें रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।